गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 1-2 मिनट मैं आपका लेना चाहूँगा। आज शाम 4 बजे आप लोगों का मैंने ऑनलाइन मीटिंग रखा है गूगल मीट एप्लीकेशन पे। तो आज 4 बजे आप लोग 4 बजे से पहले गूगल मीट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और 4 बजे हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको एक लिंक सेंड किया है। उस लिंक को 4 बजे आपको क्लिक करना है और मीटिंग में ज्वाइन होना है। तो मीटिंग किस लिए है? तो मीटिंग जो है आपका जो कमिंग अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हो रहा है उसी के रिगार्डिंग है, यानी कैसे वो एग्ज़ाम होगा, आपको क्या क्या करने चाहिए, ये सब चीज़ की डिस्कशन आज मीटिंग में होगी। तो आई होप आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। बाकी की बातें हम उस मीटिंग में करेंगे। ओके, तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हुआ, रूरल मतलब ग्रामीण और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासनिक, यानी गांव में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। तो एक कहानी के माध्यम से आपको ये हम समझाने की कोशिश करेंगे। ए विलेज क्वेरल, गांव में एक झगड़े को एग्जांपल हम लेते हैं कि गांव में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है एक छोटे से गांव में। इट वॉज ए कूल एंड प्लेजेंट समर इवनिंग। रामू हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल। हिज फादर रामेश्वर ऑल्सो रिटर्न फ्रॉम हिज फील्ड। गर्मी के दिन में वो शाम का समय था, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। रामू नाम का एक लड़का बच्चा है, वो अपने स्कूल से आया हुआ था। थोड़ी देर बाद ही शाम में उसके पापा रिटर्न आए अपने खेतों से। उसके पापा किसान थे। He was angry. He called his brothers and told them that नंदलाल had shifted the bund by several feet. तो उसके पिता जो आए तो वो गुस्से में थे। तो उसके पिता अपने भाई को बुलाएं और उसे बोले कि नंदलाल नाम का कोई व्यक्ति उनके गांव का है जिसने उनकी खेत की जो आड़ी होती है, जो बाउंड्री होती है, वो तोड़ के 6-7 फीट अंदर वो चला गया है। यानी 6-7 फीट उनके लैंड को नंदलाल नाम के व्यक्ति ने अपने कब्जे में ले लिया है। He had thus taken over some portion of Rameshwar land. Rameshwar along with his brother rushed to नंदलाल्स हाउस। रामेश्वर अपने भाई के साथ और कुछ लोगों के साथ नंदलाल के घर गया लाठी डंडे के साथ। नंदलाल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड शिफ्टेड द बंड। नंदलाल को बोला गया कि आपने हमारे ज़मीन की बाउंड्री, जो आड़ी पगडंडी, उसको तोड़ के हमारे ज़मीन का 7 फीट आपने अपने कब्जे में ले लिया है। तो इस बात से नंदलाल मुकर गया, बोला नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। इंस्टेड ही बिगेन शाउटिंग एंड कॉल्ड अप हिज सर्वेंट। और वो इस गलती को माना भी नहीं, मुकर गया और ज़ोर से हल्ला करने लगा, चिल्लाने लगा और अपने नौकर चाकर को बुला लिया। नेबर्स गैदर टू, उनके पड़ोसी भी वहाँ पे गैदर हो गए, इकट्ठा हो गए। इन द हीट ऑफ द आर्ग्यूमेंट नंदलाल हिट रामेश्वर विथ हिज लाठी। और इसी वार्तालाप के बीच में नंदलाल ने लाठी से रामेश्वर के सर पे अटैक कर दिया। नंदलाल हिट रामेश्वर विथ हिज लाठी। He fell down and start bleeding. रामेश्वर वहीं पे गिर गया और उसके सर से खून निकलने लगा। Villagers then interrupt and disturb the crowd. तो गांव वाले बीच बचाव करके मामला को थोड़ा शांत किए, भीड़ को अलग किए। तो यहाँ पे आपने देखा कि गांव में 2 व्यक्ति के बीच में झगड़ा कैसे हुआ, किस चीज़ के लिए हुआ। तो एक व्यक्ति का ज़मीन दूसरे व्यक्ति ने ज़मीन का कुछ भाग अपने कब्जे में ले लिया। जब उसे कहने गए तो उसे लाठी से पीटा और उसका सर फोड़ दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एट द डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी यानी दवा की दुकान जो होती है जहाँ पे फर्स्ट एड दी जाती है। सम पर्सन सजेस्टेड दैट रामेश्वर शुड इमीडिएटली विजिट द डिस्पेंसरी टू गेट फर्स्ट एड। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया रामेश्वर को कि सबसे पहले तो आपको डिस्पेंसरी जाके अपना इलाज कराना चाहिए, आपके जो घाव हैं उसको बैंडेज कराना चाहिए। अदर्स फेल दैट ही शुड एट फर्स्ट रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन। और कुछ व्यक्ति का सुझाव था, कुछ गांव वालों का सुझाव था
कि आपको डिस्पेंसरी जाने से पहले पुलिस स्टेशन जाके इस चीज़ की कंप्लेन रजिस्टर्ड करानी चाहिए। फाइनली ही वेंट टू द लोकल डिस्पेंसरी, और आखिरकार रामेश्वर जो है वो कहाँ गया, डिस्पेंसरी गया। पहले अपने घाव का मलहम पट्टी करवाया। द डॉक्टर बैंडेज हिज हेड, गिव एन इंजेक्शन एंड प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन। डॉक्टर उनके सर में पट्टी लगाया, इंजेक्शन दिया और कुछ दवाइयाँ के नाम पर्चे पे लिखे। ठीक है, अब एट द पुलिस स्टेशन पे आ गया। देन ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन। उसके बाद डिस्पेंसरी पे अपना इलाज कराने के बाद रामेश्वर कहाँ पहुँचा, तो पुलिस स्टेशन पहुँचा। ही नैरेटेड द इंसिडेंट टू द SHO। SHO का मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर, और उन्हीं को दरोगा बाबू भी बोलते हैं। हु वाज द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, यानी ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का कौन होता है, तो SHO होता है। SHO का फुल फॉर्म स्टेशन हाउस ऑफिसर। ही ऑल्सो शोड हिज इंजरी टू द SHO। उसने अपने घाव को भी दिखाया SHO साहब को। ही देन सेड ही वांटेड टू लॉज एन FIR इन राइटिंग। उसके बाद रामेश्वर ने बोला कि हमें नंदलाल के खिलाफ लिखित कंप्लेन FIR दर्ज करना है। ठीक है, बट द SHO वाज नॉट कन्विंस्ड। लेकिन SHO जो है उसकी बातों को उतना सीरियसली नहीं लिए, वो कन्विंस नहीं हुए। ही टोल्ड दैट सच माइनर इंसिडेंट्स आर नॉर्मल एंड ही कुड नॉट वेस्ट टाइम इन्वेस्टिंग सच ट्रिवियल मैटर्स। SHO साहब ने क्या बोला कि ये छोटा मोटा जो घटना है ये घटते रहता है, और इस पे इसका इन्वेस्टिगेट करके इसकी जांच करके हम अपने समय को व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। मतलब वो नहीं चाह रहे थे कि इस सीरियस मैटर को वो रजिस्टर्ड कंप्लेन नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि ये छोटी मोटी घटनाएं अक्सर होती रहती है और इसकी जांच करके वो अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। दिस एटीट्यूड ऑफ SHO was due to the fact that नंदलाल was related to the सरपंच and was a rich land owner। SHO साहब का ऐसा एटीट्यूड इसलिए था क्योंकि नंदलाल जो था, नंदलाल ने ही हमला किया था ना, तो नंदलाल जो था वो सरपंच का रिलेटिव था और वो बहुत धनी था। वो कैसा था, रिच था। तो सरपंच का, नंदलाल सरपंच का रिलेटिव था। दूसरा नंबर वो बहुत धनी था, जिसके कारण SHO उसके खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं करना चाह रहे थे। रामेश्वर's friend and neighbor become furious. They began arguing with SHO about the gravity of the injury which could have also caused रामेश्वर death। रामेश्वर के फ्रेंड और उनके जो भी पड़ोसी थे, वो जो साथ गए थे कंप्लेन कराने, अपने कंप्लेन को रजिस्टर कराने, उन सब ने क्या किया, वो आर्गुइंग करने लगे SHO के साथ, बात करने लगे, उनको समझाने लगे कि ये जो चोट लगी है ये कोई मामूली चोट नहीं है, इसके कारण रामेश्वर की मतलब मौत भी हो सकती थी। दे शोड द डॉक्टर्स रिपोर्ट। उन्होंने डॉक्टर की रिपोर्ट SHO को दिखाया। दे थ्रेटन टू टेक द मैटर टू द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने इस हमारी कंप्लेन को नहीं रजिस्टर किया, हमारे FIR को नहीं दर्ज किया, तो हम जो है इस मैटर को लेके कहाँ जाएंगे, तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको DSP बोलते हैं, वहाँ पे आपकी कंप्लेन करेंगे या इस मैटर को हम लेके जाएंगे। ठीक है, आफ्टर मच प्रिकॉशन द SHO रिलेटेड। ही आस्क्ड रामेश्वर टू राइट डाउन हिज कंप्लेन। मतलब इतना कुछ होने के बाद लोगों की एफर्ट्स काम आए, SHO मान गया। SHO ने बोला कि आप अपनी कंप्लेन को राइट डाउन करके हमें दीजिए। ही वॉज ऑल्सो टोल्ड टू राइट द नेम्स ऑफ आई विटनेस। SHO साहब ने रामेश्वर को ये भी बोला कि आप जो रिटन कंप्लेन करोगे तो उसमें आई विटनेस, जो वहाँ पे अपने आँखों से इस इंसिडेंट को देखा हो, जिसको गवाह बोलते हैं, उसके नाम भी दें। ही सेड दैट ही वुड सेंड ए कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इंक्वायर। उसने बोला कि मैं अगले दिन किसी कांस्टेबल को इस मामले को इंक्वायरी करने के लिए भेजूंगा। द नेक्स्ट डे ए कांस्टेबल अराइव्ड एंड टुक नंदलाल टू द पुलिस स्टेशन। अगले दिन एक कांस्टेबल आया और नंदलाल को अपने साथ वापस पुलिस स्टेशन ले गया। लेटर ऑन रामू लर्नड दैट
नंदलाल हैड टू पे कंपनसेशन टू हिज फादर। बाद में जाके जो नंदलाल जो है वो अपनी गलती माना और उसे कंपनसेट करना पड़ा, यानी कुछ पैसे ले दे के उसकी हर्जाना उसे किसे देना पड़ा, तो रामू के पिता रामेश्वर को नंदलाल हर्जाना दिया, कंपनसेशन दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने देख लिया कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में जो कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कैसे होता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, पेज नंबर 219। इस पे आप देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एक चार्ट बना हुआ है जिसमें देखिए आप कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर, यानी डीएम जिसको बोलते हैं या डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं या कलेक्टर बोलते हैं, सबसे ऊपर जिला में सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है वो कौन होता है, तो डीएम या कलेक्टर जिसको बोलते हैं। अब उनके नीचे जो ये तीन आते हैं, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीन विभाग होते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के जो हेड होते हैं वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको एसपी बोलते हैं वो होते हैं, और लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो हेड होते हैं वो तहसीलदार होते हैं, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जो मतलब उनके जो हेड होते हैं वो एसडीओ साहब होते हैं। तो ये तीन डिपार्टमेंट के हेड के नाम आपने देखे। अब देखिए जब किसी लड़ाई झगड़ा का मामला आता है तो उसमें देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में सबसे हेड होते हैं, माने ये डीएम के बाद एसपी होते हैं, उसके बाद डीएसपी होते हैं जिनको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं, उनके नीचे इंस्पेक्टर आते हैं, उनके नीचे सब इंस्पेक्टर आते हैं, उनके नीचे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आते हैं, फिर हेड कांस्टेबल और चौकीदार सबसे निचले पायदान पे आता है। अब देखिए तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार आते हैं, उसके बाद कानूनगो आते हैं, उसके बाद पटवारी या लेखपाल आते हैं, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे एसडीओ, उसके नीचे बीडीओ, उसके नीचे सीओ, ये सब आते हैं। तो आगे जो चैप्टर है उसको और भी अच्छे तरीके से, यानी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये सब के बारे में जो है हम लोग जो डिस्कशन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहें, जो कि आपके